बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फहद सजाद का सलाम। लाहौर चेरी क्रॉसिंग पर 23 दिनों से पंजाब के जितने भी हेल्थ के मुलाजमीन थे यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज करते करते एक दिन उनका पैमाना लबरेज हो गया सब्र का। ना उनसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो भी इस बात को समझते हैं कि आखिर हम एहतजाज देकर बैठे हुए हैं चेरी क्रॉसिंग पर, मेन चौक पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बदतरीन जो है वो वहाँ पर जाम रहती थी पिछले 20-22 दिनों से। उसके अलावा वहाँ के इर्द गिर्द के जितने भी कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो भी धरने की वजह से मुअत्तल थी। तो फिर आखिर कल उन्होंने तंग आकर वजीर आला हाउस की तरफ मार्च का ऐलान किया और फिर जितने भी पंजाब के हेल्थ वर्कर्स थे जो कि लाहौर चेरी क्रॉसिंग पर मौजूद थे, उन्होंने सीएम हाउस की तरफ मार्च शुरू किया। जब वो सीएम हाउस के आगे पहुंचे तो फिर पुलिस की जानिब से वही अपना तारीही जो उनका काम है वो उन्होंने किया और फिर लोगों पर डंडे बरसाए गए और मुंतशिर करने के लिए हेल्थ वर्कर के जो मुजाहिरीन थे उनमें से चंद एक को उठा के प्रिजर्व वैन में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जब पहले हेल्थ वर्कर्स को उठाकर प्रिजर्व वैन में डाला गया और उनके साथ डॉक्टर शुएब नियाजी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वहां पर मौजूद लेडी डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ की खवातीन ने पुलिस से प्रिजन वैन्स का कब्जा ले लिया और प्रिजन वैन पर कब्जा करके वो उस पर बैठ गए और फिर पुलिस को गिरफ्तार करने में मुजाहिरीन को मुश्किलात पेश आ रही थी। तो फिर बड़ी मुश्किल से लेडी पुलिस और लेडी कांस्टेबल्स की मदद से उन डॉक्टर खवातीन को प्रिजन वैन से उतार कर उन डॉक्टर्स को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और तकरीबन आधे घंटे के अल्टीमेटम पर जो कि डॉक्टर शुएब नियाजी ने दिया था, उस आधे घंटे के अल्टीमेटम पर तमाम मुलाजमीन को रिहा कर दिया गया और फिर मुलाजमीन वहां से दोबारा चेरी क्रॉसिंग पर चले गए। और फिर कल डॉक्टर शुएब नियाजी ने हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटों के अंदर अंदर अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना पूरे किए तो उसके बाद हम आगे का जो लाहे अमल है वो बड़ा सख्त और शदीद रद्द अमल तय करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने पंजाब की ओपीडीज चूंकि पिछले 9 दिनों से ऑलरेडी पंजाब की तमाम सरकारी अस्पतालों में बंद है तो उन्होंने कल ऑपरेशन थिएटर और उसके साथ जो इमरजेंसी वार्ड्स हैं उनकी सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी और उन्होंने कहा कि 48 घंटों के बाद ये लाहे अमल मजीद बढ़ सकता है। फिर इसके बाद कल रात को पंजाब और खासकर लाहौर पुलिस ने एक कार्रवाई की है, वो मैं जरा थोड़ा सा आपको बता दूं। लाहौर के माल रोड पर धरना देने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मरकजी क़यादत और मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रात गए 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शुएब नियाजी समेत यंग डॉक्टर एसोसिएशन के 8 ओहदेदारों पर थाना सिविल लाइन में पुलिस की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 300 से जायद मुलाजमीन और मुजाहिरीन को भी मुलजिम करार दिया गया है। FIR के मुताबिक 50 से 60 मुजाहिरीन चाकू, कैंचियों और डंडों से पुलिस पर हमला आवर हुए। अच्छा, वहां पर कौन हमला आवर हुआ, क्या हुआ, हमने आपको पहले बता दिया, हम वहां पर मौजूद थे। लेकिन चलें, FIR में यह लिखा गया है कि 50 से 60 मुजाहिरीन चाकू, कैंचियों और डंडों से पुलिस पर हमला आवर हुए। मुलजिमान छतों की सूरत में मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी एहलकारों पर हमला करते रहे। मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक को तोड़ा, रुकावटें हटाई, पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी। फिर इसमें यह भी लिखा गया कि पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन फैसल चौक से मुश्तइल होकर क्लब चौक की जानिब रवाना हुए, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 मुश्तइल अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, अब धरने की जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जो पंजाब हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन हैं, उनका यह कहना है कि फिलहाल हम यहाँ पर बैठे क्योंकि रात को पुलिस ने वहां पर उनके लगे कैंप, उनके टेंट्स उखाड़ फेंके। फिर उसके बाद जब उनका जो YDA जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर जनाब डॉक्टर शुएब नियाजी और उनके साथ जो दीगर ओहदेदारान हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो फिर डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया कि आप अब सामने ना आए क्योंकि आपकी गिरफ्तारी का खदशा है, जिसके पेश नज़र इस वक्त वहां पर जो चंद एक मुजाहिरीन है वो फुटपाथों पर चेरी क्रॉसिंग के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और बाकी लाहौर के इर्द गिर्द इलाकों में मौजूद है, लेकिन वो अभी चेरी क्रॉसिंग पर नहीं, चूंकि पुलिस ने गिरफ्तारी का एक अमल शुरू कर दिया। तो इस वक्त डॉक्टर्स की मीटिंग जारी है। डॉक्टर आज अपनी एक मीटिंग करेंगे और फिर वो उसमें ये आगे का जो लाहे अमल होगा वो तय करके बताएंगे कि आगे क्या करना है, कहां पर रुकना है और कैसे इस सारे एहतजाज को, इस सारे प्रोटेस्ट को लेकर और इस सारी कैंपेन को आगे कैसे लेकर चलना है। अब तक की जो अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फहद सजाद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।